अशोक जी, लॉकडाउन के दौरान फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होना शुरू हो गई थी। महीना 2 महीने के बाद तो हालत मतलब ये थी कि अब नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करना है। कभी रहे नहीं थे इस तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश है आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा, बनना है हमें अपने स्वावलंबन के लिए। मेरी मैनेजमेंट की बैकग्राउंड है, मेरे भाई ललित उनकी शेफ़ की बैकग्राउंड है। हम मिलके बैठे, हमने एक आइडिया निकाला कि हम कम से कम कॉस्ट में, बिकॉज पिज़्ज़ा अगर आपने खोलना है उसमें 3-4 लाख रुपए का लगता है सामान। एक ओवन ही आपका 90,000 से ऊपर का आ जाता है। तो हमने ओवन ही सबसे महंगी चीज़ है, उसको ही हमने जीरो कर देना है। हम मिट्टी पे आए, हमने मिट्टी से लोकल मिट्टी ली, लोकल रेत ली, लोकल तोड़ी ली, उसी से ही बनाया हमने ये। और उसको बनाने के लिए हमारी लगी सिर्फ 2300 रुपये की इन्वेस्टमेंट। बाकी की चीज़ें हमारी बिल्कुल बेसिक ही हैं, हमने कोई ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं हुआ है। तो कॉस्ट नीचे रखनी थी। दूसरा ये है कि आपके न्यूट्रिशंस इलेक्ट्रिक ओवन में इंटैक्ट नहीं रहते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। उसका जो टेम्परेचर है वो 250 से 350 डिग्री तक जाता है। उसमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको 10 से 15-12 मिनट लगते हैं। उस प्रोसेस में जो वेजिटेबल्स होती हैं उसकी सारी न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा ये जो हमारा क्ले ओवन है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि टेम्परेचर जाता है 450 से 500 डिग्री टेम्परेचर तक। तो इसमें पिज़्ज़ा पक जाता है बहुत जल्दी, वेजिटेबल ऊपर से पक जाती है और इनका जो जूस होता है वो अंदर बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। तो ये हेल्दी है। अशोक जी, हमारी चली कोई 10 या 12 पिज़्ज़ा से शुरू हुआ था। अभी हमें सिर्फ 25 दिन हुए हैं और 25 दिन में हम लोग ऑलमोस्ट 100 प्लस कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा अभी ये रिस्पांस मिल रहा है इस पिज़्ज़ा को, मैं तो नहीं चाहूँगा दोबारा जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जो पैशन था एक बिजनेस का, और हम ऑलरेडी 3 लोगों को रोज़गार दे चुके हैं इसमें। ये काउंटर तो चल रहा है, हमने दूसरा काउंटर ले लिया। आप ओवन देख सकते हैं, दूसरा ओवन बन रहा है, तैयार हो रहा है। ऑलरेडी हम 2 आदमियों को और रोज़गार दे चुके हैं वहाँ पर भी। 10 दिन के बाद वो शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं अपने भाइयों को और रोज़गार दे सकूं साथ में, इससे बेटर और क्या संदेश है। बाय नेचर वी आर सीकर्स नॉट बिलीवर्स। तो हमारा ये इंस्टिंक्ट है कि हम लोग खोज करते हैं। मेरा युवाओं को संदेश है कि अपने ऊपर विश्वास करें और अपनी अंतरात्मा में झांकें। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, उसको बाहर निकालें। कुछ ना कुछ सिंपल, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन सिंपलिसिटी में है। आप सिंपल से सिंपल चीज़ स्टार्ट करिए, आपका सल्यूशन निकलेगा। परेशान या डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सल्यूशन 100% है, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए बस। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई विपिन जी और ललित जी, जो बाहर विदेशों में होटल में मैनेजर और चीफ शेफ के नाम से जाने जाते थे, वहाँ भी इनके नाम का डंका था। आज इन्होंने हमारे गांव में आकर एक अच्छी व्यवस्था से जो पिज़्ज़ा हट खोला हुआ है, उसके साथ रोज़गार को अपनाया हुआ है। तो मोदी जी के कहने पर जो बार बार कहते हैं कि अपना रोज़गार अपनी स्किल से पैदा करो, वो इन्होंने इस गांव में आकर एक मिसाल पैदा की हुई है, जिसके कारण आज हर युवक को इस रोज़गार का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपना स्वरोज़गार अपनाना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है वो आगे जा सके। मैं यही कहूँगा कि जो विदेश में रहकर कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अपनी कमाई धंधा सब को खो चुके हैं, आज वो युवक एक गांव में आकर इस गांव का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। सर बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि मैं भी पिज़्ज़ा खरीदने आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता चला कि यहाँ से देसी तरीके से पिज़्ज़ा बना रहे हैं, कुछ जुगाड़ करके पिज़्ज़ा बना रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई मशीनरी को केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई मशीनरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सब देसी है। यहाँ पे मिट्टी का बना हुआ ओवन है, लकड़ी से चला रहे हैं इसको। तो बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। सुनिए, मैं भी खरीदने जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अपना रोज़गार स्वरोज़गार अपनाओ और इससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा।